हाय गाइस, वेलकम टू एल एन अकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन टाइप्स। देखिए ये लेसन नंबर 9 है और लेसन 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है और पार्ट 3 आज करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और सब्सक्राइब भी करें अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर 10 तरह के प्रोनाउन लिखे हुए हैं आपके सामने। दो मैं पिछले पार्ट में पूरे कर दिए थे, ये और ये। तो अभी मैं यहाँ ये 6 ये करने वाला हूँ आज, ठीक है, इस पार्ट में। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्स और एम्फेटिक दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको महत्व बढ़ाने के लिए, उस पर फोकस डालने के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं अपने आप पर फोकस करवाना चाहता हूँ। मान लिया हम कुछ दोस्त हैं, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे, तो मैंने वो सोल्व की थी उस टाइम, तो मैं कहूंगा बाद में, यार आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को, मैंने इस सवाल को खुद हल किया था यार, ठीक है नहीं, भले ही कितना भी टफ था ये। ओके, तो इस तरह से मतलब किसी चीज को फोकस करवाने के लिए इस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आप एग्जांपल्स पढ़ लीजिए प्रैक्टिस के लिए और चिल्ला चिल्लाकर पढ़िए, मतलब लाउडली पढ़िए थोड़ा, ताकि आपकी स्पीकिंग भी साथ साथ अच्छी हो सके, फ्लुएंसी आ सके आपकी स्पीकिंग में। ओके, तो देखिए आगे देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कुछ नहीं होता, ईच अदर एंड वन अनदर। ये जो होते हैं ये वर्ड होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो भी हम कह सकते हैं। तो देखिए इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, मतलब परस्पर संबंध बताते हैं, आपस में ये क्या संबंध बताते हैं, आपस में एक रिश्ता बताते हैं ये। देखिए एग्जांपल से आप देखिए, यहां से आप नोट्स बनाने के लिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, एक किताबी भाषा जो होती है उसमें। तो द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आपस में, ठीक है ना, झगड़ गए दो दोस्त। ओके, तो इसी तरह से इसमें कुछ भी नहीं है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस एक चीज नोट कर लीजिए, सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। बस इस बात को यहां पर नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो वही दिस दैट दीज दोज, ये देखिए यहां पर दोज नहीं लिखा है, नो प्रॉब्लम, दोज THOSE, ठीक है ना, दोज भी यहां पर ऐड कर देना, ठीक है, चारों ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, नो प्रॉब्लम, इसने यहां पर नहीं दिया है, इट्स ओके। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट करने के लिए द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक और बात बता देता हूं, दिस और दीज का प्रयोग जो पास में रखी हुई चीजें होती है उनके लिए होता है, और जो दूर रखी हुई चीजें होती है, ठीक है ना, दैट और दोज का यूज उसमें होता है। मान लीजिए मेरे पास कुछ पेन्स रखे, मोबाइल रखा है और किताबें रखी है, मैं कहूँगा दीज पेन्स और दीज बुक्स, या ठीक है कि दिस बुक अगर सिंगल है, दिस लैपटॉप अगर कोई दूर रखी है तो दोज बुक्स, दोज पेन्स, दैट लैपटॉप, वो वाला, तो दूर वाले को हम दैट इस तरह से यूज करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा याद रखना, एक बार पढ़ने से ही फिर हमेशा के लिए आपके याद रह जाएगा, ये कभी आपको दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, ये एग्जांपल्स आप इसके लिए पढ़ लेना प्रैक्टिस के लिए, अपनी स्पीकिंग के लिए, इनको थोड़ा ना, दैट इज माय हाउस, ओके, इनको प्लीज प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। इंडेफिनिट प्रोनाउन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग भी है। ये प्रोनाउन किसी निश्चित किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं, जैसे कि यहां पर लिखे हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं, कौन कौन से, सम, समवन, मतलब देखिए इसमें कोई व्यक्ति, सम वन, समवन, ऑल, इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है यार कि वो ऑल कुछ चीजें भी हो सकती है, ऑल पीपल भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो ये पता लगे वो चीज है ना, यहाँ पर ये पता लग रहा है कि वो व्यक्ति है, तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल पाता है निश्चित रूप से कि है क्या वो, ठीक है ना। इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जिसमें हम कुछ पता नहीं लगा पाते, कुछ पता नहीं चल, श्योरिटी नहीं होती है, श्योरिटी नहीं होती वो है क्या। देख लिए, ए फ्यू पर्सन्स कैम हियर डू गुड टू अदर्स, ठीक है, दूसरों के लिए थोड़ा अच्छा कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स में भी वही चीज है, इनके यूज दिखाए गए हैं, ठीक है। ऊपर जो है ना हम कोई थ्योरी लिख देते हैं, फिर उसके नीचे एग्जांपल्स देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, यही एक तरीका होता है, और बाद में काम कहाँ आने वाला है ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरह के सवाल आते हैं छोटे छोटे कि अंडरलाइन की, जिसमें से ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, कौन सा है, इससे कुछ क्वालिटी पूछ लेगा, तो वहाँ पर आप फंस जाते हो।
यहाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं ये सब, लेकिन इनको याद रखना इतना आसान नहीं रहता है, बार बार रिविजन करना पड़ता है। देखिए इसने यही कहा कि इंडेफिनिट के बारे में, अनिश्चितता है कुछ। इफ़ योर प्लान्स फॉर दिस वीकेंड आर इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित है तो मतलब निश्चित नहीं है, नॉट डेफिनिट, देन यू आर नॉट श्योर, तो आप श्योर ही नहीं हो यार क्या होना है, क्या क्या करना है। तो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज वन दैट डजंट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, वही लिखा है रेफर टू, ओके, जो हिंदी में लिखा था। दैट डजंट रेफर मतलब किसी स्पेसिफिक इंसान को, व्यक्ति को और चीजों को नहीं ये दर्शाता है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ मैंने एक टेबल में अलग अलग रख दिया, ये सिंगुलर में होते हैं, ठीक है, ये प्लूरल में होते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा। कोई नहीं, इनको ध्यान से देख लेना और जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रीडिंग्स करते रहेंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, वैसे भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं बाद में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये कुछ भी नहीं होते यार, वही जो सवाल पूछने के लिए हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है, हु इज ही, व्हाट इज दैट, ठीक है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, इनको थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना अपने। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ नहीं है, वो लिखा है, फिर इसके एग्जांपल्स यहाँ पे इसने दिए हुए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में आए सभी अंडरलाइन वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ओके, वो कहलाते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। व्हाट का प्रयोग सामान्यतः वस्तुओं, कार्यों के लिए होता है, सामान्यतः वस्तुओं या कार्यों के लिए होता है। देख ले, इन चीजों को नोट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। हु, हुज, हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस मतलब नाउन के लिए कह सकते हैं हम। ये पॉजेसिव केस अपना अधिकार बताने के लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है ना। हुम, हुज का किस किस तरह से इनका, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहां पर आप नोट करते, हु इज ही, वह कौन है। हुम डिड यू सी टुडे, हुज बैग इज दिस। तो इस तरह से थोड़ा सा एग्जांपल्स पर फोकस कीजिए और उसने जो लिखा है वही एग्जांपल्स में भी दिया गया है। विच का प्रयोग व्यक्ति एवं वस्तु के लिए सिलेक्शन, चूज करना, कोई चीज उनमें से चूज करना, सेलेक्ट करना, चॉइस करना के लिए किया जाता है। कैसे, विच इज योर अम्ब्रेला, व्हाट बुक इज योर्स। ओके, तो इसी तरह से वही वो लिखता है, क्योंकि यहाँ पर है कुछ नहीं। समझना इस टाइम जब आप इसको पढ़ोगे, इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है, तो उसके लिए बार बार देखिए, बार नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, ईच, एवरी, ईदर एवं नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ये प्रोनाउंस एक व्यक्ति, वस्तु, वन एट ए टाइम को व्यक्त करते हैं, वन एट ए टाइम, ठीक है ना। अतः ये सिंगुलर होते हैं। एक बात ये चीज नोट करने वाली, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है। और फिर ये एग्जांपल्स में वही किया हुआ है, देखिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, GET, गेट, गेट के साथ S लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर मान लिया गया है। इसी तरह से आप ये 5-6 एग्जाम्पल जो लिखे पढ़ लेना। और किसी की हिंदी समझ नहीं आएगी तो करता, दाता, हमारा दाता वही है कौन, गूगल ट्रांसलेट, वहां पर टाइप कर दीजिए, हिंदी मिल जाएगी। ये नोट्स, फिर वही बात मैं कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स, इसमें कुछ चीज नोट करना। एवरीवन का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के संदर्भ में होता है, जबकि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, ठीक है ना। 2 के लिए एवरीवन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, इस चीज को याद रख लेना। तो ईदर एवं नीदर का प्रयोग सामान्यतः 2 के संदर्भ में किया जाता है, 2 से अधिक के लिए एनी, नो वन, नन का प्रयोग करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, मैस्कुलिन जेंडर, ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। ये चीज यहां पर नोट कर देना, मैस्कुलिन मर्दाना, ही, हिज और हिम, थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यहां पर हिज देखिए, अब यहां पर neither of these two students has received his prize, देखिए यहां पर सिंगुलर हुआ है, neither of these two students, जबकि यहां पर 2 स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज, ये चीज नोट करने वाली है, यहां पर ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो जितने टाइप्स मैंने आज पढ़े हैं बिल्कुल क्लियर हो गए हैं आपके, जिसके ज्यादा क्लियर नहीं हुए हैं तो वो उसको दूसरी बार फिर देखिए, वीडियो को क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्लास में जो है ना, आप बैठकर पढ़कर आते हो, पूरा समझ में नहीं आता है, रिवाइज करने से, घर पर आके पढ़ने से ही वो क्लियर होता है। तो कुछ ज्यादा ही जो ज्ञानी बनना चाहते हैं, ये आपकी ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डिटेल में और ज्यादा कुछ ज्ञान ले सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हुआ है। फॉरेन ब्रिटिश वेबसाइट है, बहुत कुछ है।
मिल जाएगा। अगर ज़्यादा ही इंग्लिश पढ़ने का शौक है तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए। ओके, धन्यवाद आज के